भारत के हृदय में बसा है उत्तर प्रदेश। 24 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या और 5 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन जो हर दिन सड़कों पर उतरते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे जटिल और व्यस्त यातायात प्रबंधन की सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में विभाग ने अपने ढांचे, प्रक्रियाओं और तकनीक तीनों स्तरों पर ठोस प्रगति की है और इन सुधारों का सीधा असर नागरिकों के जीवन पर दिखाई देता है। फेसलेस तकनीक की पहल। आज उत्तर प्रदेश में सेवाएं नागरिक के द्वार तक पहुंच रही है। प्रदेश के 1.5 लाख से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स से 45 परिवहन सेवाएं, लाइसेंस, परमिट, आरसी और टैक्स जमा तक उपलब्ध हैं। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। विभाग ने 10 करोड़ रुपए की लागत से एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स हब शुरू किया है। इसमें चालान, हेल्पलाइन, परमिट, सड़क सुरक्षा सबका डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ता है और अधिकारी उसी आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हैं। फेसलेस लर्निंग लाइसेंस और स्मार्ट कार्ड आरसी ने प्रक्रियाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया है। अब नकली कागजात की गुंजाइश नहीं। प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में एसबीआई पीओएस मशीनें लगी हैं, जिससे कैशलेस भुगतान आसान हुआ है। और अब सिर्फ हाई भेजिए 8005441222 पर और वाहन की जानकारी, लाइसेंस की स्थिति या चालान का भुगतान सब कुछ मिनटों में व्हाट्सएप पर। प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार। विभाग अब केवल सेवाएं ही नहीं दे रहा, बल्कि अपने कर्मियों को भी प्रशिक्षित कर रहा है। रायबरेली का IDTR अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो रहा है, जहां आधुनिक और परिणाम केंद्रित प्रशिक्षण दिया जाएगा। NSDC और निजी साझेदारी से 15 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। लखनऊ, बलिया, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर, शाहजहांपुर और प्रयागराज में नए IDTR भी तैयार हो रहे हैं। इससे न सिर्फ कौशल विकास होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा भी मजबूत होगी। साथ ही प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 नए DTC पद सृजित किए गए हैं। विभागीय वाहनों में GPS आधारित निगरानी से फील्ड मॉनिटरिंग अब सटीक हो गई है। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना प्रतिक्रिया। सड़क पर जिंदगी सबसे कीमती है। इसी सोच से सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया है। 7 दिनों तक अस्पताल में निःशुल्क उपचार। यह योजना पीड़ितों के परिवारों को तुरंत राहत देती है। अगर कोई नागरिक सड़क पर घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे राहवीर कहा जाता है। ऐसे नेक कदम उठाने वालों को अब 25,000 रुपये का सम्मान भी मिलता है। यह प्रोत्साहन समाज में साझी जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। विद्यालयी बसों और वाहनों की लगातार जांच हो रही है। जुलाई 2025 तक ही 67,000 से अधिक निरीक्षण और 46,000 से अधिक वाहनों की सुरक्षा जांच पूरी हुई है। बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए हर दिन लाखों लोगों को याद दिलाया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूरी है, गति पर नियंत्रण रखें और नशे में कभी वाहन न चलाएं। रखना बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगी। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जैसे पेट्रोल पंप
ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल। यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम जान तो बच जाएगी। ईवी प्रोत्साहन ने भी सड़क पर बदलाव लाया है। केवल 3 महीनों में 67,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को 255 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है 4,14,000 से अधिक ईवी पंजीकरण के साथ। स्पीड और लेन उल्लंघन रोकने के लिए 70 नए इंटरसेप्टर वाहन काम कर रहे हैं। अब चालान केवल अंदाजे से नहीं बल्कि साक्ष्य के आधार पर होता है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 नवंबर 2025 से केवल BS6, CNG, LNG और ईवी मालवाहक गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। सभी वाणिज्यिक वाहनों में अब VLTD यानी पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग अनिवार्य है। आपात स्थिति में सीधी सहायता पहुंच सके। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अब हर वाहन के लिए आवश्यक है, जिससे चोरी और फर्जी नंबर प्लेट की समस्या पर रोक लगे। प्रवर्तन उपाय: IOC, BPCL और HPCL के पेट्रोल पंपों को साफ निर्देश दिए गए हैं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर ई-चालान और ITMS इंटीग्रेशन किया है, जिससे उल्लंघन तुरंत पकड़ में आता है और चालान वसूली भी तय होती है। AI सक्षम ITMS और ICC के जरिए लाखों CCTV कैमरे अब सड़कों पर नजर रखे हुए हैं। स्मार्ट सिग्नलिंग और रियल टाइम चालान यानी नियम तोड़ने की गुंजाइश लगभग खत्म। नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं: आज विभाग का हर कदम नागरिकों की सुविधा के लिए है। RTO में कैशलेस भुगतान, WhatsApp चैटबॉट से मिनटों में जानकारी, सरल हेल्पलाइन 149 24 घंटे और ई-चालान रिमाइंडर। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, सेवा सरल और प्रक्रिया पारदर्शी। RVSF रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का समयबद्ध निस्तारण अब प्रदेश की प्राथमिकता है। यही उद्देश्य लेकर रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र RVSF स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर वैज्ञानिक और पर्यावरण सम्मत तरीके से वाहनों की स्क्रैपिंग होती है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है और धातुओं का पुनः उपयोग संभव हो पाता है। वाहन मालिक को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है, जिसके आधार पर नया वाहन खरीदते समय पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। आज प्रदेश में 82 केंद्र अनुमोदित हैं, जिनमें से 39 पहले से संचालित हैं। 31 दिसंबर 2025 तक व्यावसायिक श्रेणी के 15 वर्ष से अधिक और गैर व्यावसायिक श्रेणी के 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहन अनिवार्य रूप से स्क्रैप किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब वैश्विक स्तर पर भी नागरिकों को सुविधा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP जारी करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। नागरिक अब बिना किसी जटिलता के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और तय शुल्क जमा कर सकते हैं। मंत्रालय MORTH के निर्देशों के अनुसार IDP का प्रारूप एक रूप यूनिफॉर्म कर दिया गया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित जानकारी के साथ साथ धारक की फोटो और हस्ताक्षर सम्मिलित होते हैं। यह परमिट 150 से अधिक देशों में मान्य है और विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान और प्रवर्तन की सख्ती का असर राजस्व पर भी पड़ा है। सिर्फ अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में विभागीय आय पहुंची 2,913 करोड़ से ज्यादा।
जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यानी व्यवस्था सुधरी तो आमदनी भी बढ़ी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, आज पूरे देश और दुनिया में आज योगी जी के कार्य की सराहना होती है। आज पूरे दुनिया आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्वीकार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित यूपी 2047 की परिकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 3 मजबूत स्तंभों पर आगे बढ़ रहा है: तकनीक, पारदर्शिता और सुरक्षा। जन सुविधा हमारी नीति है और सड़क सुरक्षा हमारा संकल्प। प्रदेश की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए विभाग हर जरूरत पर खरा उतरता रहेगा और सुधार व नवाचार की यह यात्रा लगातार जारी रहेगी।